हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्रोहिबिटेड बोर क्या होता है, जिसमें AK-47 इंसास 9mm पिस्टल 7.62 राइफल की गोलियां आती हैं, और नॉन प्रोहिबिटेड बोर क्या क्या हैं। स्पेशली हैंडगन की बुलेट के बारे में हमने समझा था। शॉर्ट गन के बुलेट के जो कैसे उसका बोर और एक उतर नापते हैं वो भी हमने समझा था पिछले वीडियो में। आज के हम वीडियो में देखेंगे कि कैसे एक गोली की जो स्टॉपिंग पावर होती है, मारक क्षमता कैसे नापी जाती है। क्योंकि आप लोगों के दिमाग में सवाल आता होगा कि जो सबसे छोटी गोली है .22, आदमी इससे भी मर जाता है। उसके बाद 5.56 mm इंसास राइफल, ये भी सेनाएं जो यूज़ करती हैं विश्व भर में, इससे भी मरता है। AK-47 ये भी काफ़ी घातक मानी जाती है। और 7.62 mm जो 6 वॉर और SLR होती थी। तो जब इतनी छोटी से भी मर जाता है तो क्या ज़रूरत पड़ी इतने बड़े बड़े एम्यूनिशन यूज़ करने की, और क्या ज़रूरत पड़ी फिर आपके .32, 9mm, .38 रिवॉल्वर, इन सब बड़े कैलिबर्स की क्या ज़रूरत पड़ी जब एक छोटे से .22 से भी इंसान मर जाता है। और जो लोग, माफ़ कीजिएगा, जो लोग समझते हैं कि नहीं मरता है, मैं उनको पहले वीडियो स्टार्ट होने से पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर सही जगह पे लग जाए, यानी कि वाइटल ऑर्गन में, तो .22 सबसे छोटी गोली से भी इंसान मर जाता है। और यदि वाइटल में ना लगे तो मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो AK-47 की 10 से 12 गोलियां लगने के बाद भी बच गए हैं। थोड़ी सी चलने फिरने प्रॉब्लम आती है, लेकिन आराम से लोग बच गए हैं। तो ऐसा नहीं है, इस बुलेट के लगने के बाद भी, या 7.62 इसके लगने के बाद भी लोग बच गए हैं। बहुत सारे जीते जागते उदाहरण हैं, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। मैं अगले वीडियो में नाम के साथ बना दूंगा। तो आइए हम समझते हैं जो आज की वीडियो का मेन टॉपिक है कि कैसे गोली से इंसान मरता है, इस स्टडी को बोलते हैं वुंड बैलिस्टिक्स। तो इफेक्ट ऑफ स्मॉल आर्म्स ऑन ह्यूमन बॉडी हम समझेंगे, यानी कि साइंस ऑफ वुंड बैलिस्टिक्स, जिसमें हम इस सब्जेक्ट के सबसे बड़े साइंटिस्ट मार्टिन एल फैकलर की कुछ पुरानी रिपोर्ट्स निकाली है मैंने, जिसमें वो वुंड प्रोफाइल और वुंड बैलिस्टिक के बारे में बताते हैं, और कैसे इफेक्ट होता है जेलेटिन के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर बुलेट का, उसको समझेंगे। और जानेंगे कि गोली की घातक क्षमता, मारक क्षमता कैसे मापी जाती है। पहले हम इस चार्ट की मदद से समझेंगे कुछ कॉमन बुलेट्स का जो वुंड प्रोफाइल है। सबसे पहले .22 पे आते हैं। तो .22 का, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें जो दो लाइनें इस डायग्राम में बनी हुई हैं। पहली लाइन है 12 सेंटीमीटर पेनिट्रेशन की, जो कि एक इंसान की थाई को बताती है, इतनी मोटाई, यानी कि जांग, थाई का वो। और टॉर्सो यानी कि पेट 24 सेंटीमीटर, एक फिट आम आदमी के पेट का है, 24 से 30 सेंटीमीटर तक भी हो सकता है, उसकी मोटाई को बताया। और ये दो लाइनों पे कितना पेनिट्रेशन है कंपेयर किया गया है। लाल से मैंने टिश्यू डैमेज को हाईलाइट कर दिया है, और इसमें जो काला हिस्सा है वो है परमानेंट डैमेज, परमानेंट कैविटी जिसको बोलते हैं, और टेम्पररी कैविटी है वो लाइट इससे दर्शाई गई है। परमानेंट कैविटी, परमानेंट नुकसान हो जाता है। टेम्पररी कैविटी जो है, जैसे इसमें इतनी बड़ी कैविटी बनी हुई है, ये टेम्पररी कैविटी बुलेट के घुसते ही एकदम एक्सपेंशन होता है, और फिर कॉन्ट्रैक्शन होके ये परमानेंट जख्म ये रह जाता है। उसी में जैसे आप इसमें देख सकते हैं कि ये टॉर्सो के एंड पे है, तो एग्जिट वुंड इसमें बड़ा दिखेगा, ये एग्जिट वुंड दिखेगा, जो कहते हैं कि गोली छोटी घुसी और बाहर ज़्यादा मांस लेके निकल गई। चलिए देखते हैं कंपैरिजन। तो जैसा कि एज एक्सपेक्टेड था, जो .22 है इसमें तो सबसे कम है। आप देख सकते हैं .22 में केवल इतने से ही कैविटी बनी है। लेकिन यदि दिमाग में, लंग्स में, या किसी वाइटल ऑर्गन में लग जाए तो इससे भी इंसान .22 से भी मर सकता है। सब कुछ है, शॉट प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे लगी है। और इसके ऊपर आ जाती है .38, जो कि ये .38 स्पेशल, जो .38 पुलिस रिवॉल्वर में यूज़ होता था, .38 स्पेशल। इसका भी लेड सॉफ्ट नोज होने की वजह से बुलेट का ठीक ठाक वुंड कैविटी है। और इसके आगे है .45 की बुलेट है नहीं मेरे पास, तो मैंने ये 9mm की फुल मेटल जैकेट बुलेट यहाँ रखी है। अब जो फुल मेटल जैकेट बुलेट्स होती है
जैसे 9mm का इसमें दिखाया गया, आप देख सकते हैं 9mm फुल मेटल जैकेट की बुलेट। फुल मेटल जैकेट की बुलेट का सबसे बड़ा यही डिसएडवांटेज है कि जब वो टारगेट में घुसती है फुल मेटल जैकेट तो वो सीधी निकल जाती है, बिल्कुल एक्सपैंड नहीं होती है। यही दिक्कत आती है .32, मेरे पास बुलेट नहीं है इसकी, बट .32 में भी FMJ फुल मेटल जैकेट राउंड रहता है। तो इसमें भी यही प्रॉब्लम आती है कि पेनिट्रेशन तो बहुत है लेकिन एक्सपेंशन ना होने की वजह से, जैसे .45 भी आप देख रहे हैं, .45 की अगर आप फुल मेटल जैकेट ऐसी गोली खरीदेंगे तो पेनिट्रेशन तो बहुत है, ऑब्वियसली वाइटल पे लग गई तो बहुत नुकसान पहुंचाएगी। लेकिन स्टॉपिंग पावर क्या होती है, जैसा आप ये देख रहे हैं, ये एक हंटिंग बुलेट का वुंड प्रोफाइल है, ये 7.62 mm सॉफ्ट पॉइंट बुलेट का, यानी कि इसी 7.62 का अगर ये टिप में से हम तांबा हटा दें और इसको सॉफ्ट पॉइंट बुलेट, जैसे ये आप देख रहे हैं फुल मेटल जैकेट, ये AK-47 की बुलेट है, इसी के ऊपर से हम थोड़ा सा तांबा हटा के अगर लेड को एक्सपोज कर दें या थोड़ी इसको काट दें, हॉलो पॉइंट तो बनती नहीं हाई वेलोसिटी राउंड, तो ये बहुत एक्सपेंडिंग राउंड बन जाएगा और टारगेट में घुसते ही ये इतनी बड़ी परमानेंट कैविटी कर देगा जिससे कि टारगेट में ये लगते ही एकदम मतलब गिर जाता है टारगेट, मतलब जिसको कहते हैं स्टॉपिंग पावर, की एक गोली लगते ही धराशायी हो गया। और हंटिंग राउंड में जनरली ऐसा क्यों अलाउड है, बिकॉज आप चाहते हैं कि आप जिसका हिरन का या किसी जानवर का, भालू का, हाथी का शिकार कर रहे हैं तो क्लीन किल हो जाए। अब वो मर तो जानवर इससे भी जाएगा सबसे कमज़ोर गोली से, .22 से सर में मार दी तो, लेकिन फिर गलत जगह लगी, शॉर्ट प्लेसमेंट नहीं हुआ, तड़पेगा। इसलिए क्लीन किल के लिए हंटिंग राउंड जनरली SP सॉफ्ट पॉइंट वाले होते हैं। लेकिन इन सॉफ्ट पॉइंट राउंड का राउंड हेग कन्वेंशन 1899 के हिसाब से मिलिट्रीज में और इंसानों पे मना है, और ये 100 साल से भी पुराना एग्रीमेंट है जो आज भी सेनाएं भी इसको मानती हैं। इस वजह से जो डमडम बुलेट, आपने नाम सुना होगा डमडम बुलेट, जो कि 303 में डलती थी, कुछ ऐसा ही होता है 303 तो प्रोफाइल जो 303 होता है वो 7.7 mm होता है, जबकि 7.62 mm ऐसा होता है। बाकी और भी फ़र्क होते हैं, वो रिम्ड राउंड होता था और 56 mm का कार्ट्रिज होता था, बट 19-20 मोटा मोटी ऐसा ही दिखता था। बट उसमें डमडम बुलेट में एक्सपेंडिंग बुलेट होती थी, जिस वजह से वो इतना बड़ा वुंड प्रोफाइल बनाती थी एक्सपेंडिंग बुलेट। हालांकि अब जो मिलिट्री में यूज़ होती है, क्योंकि ये बैन हो गई डमडम बुलेट 1899 की ट्रीटी के बाद बैन हो गई, तो बैन होने के बाद फिर ये मिलिट्री जो 7.62 mm आप देख रहे हैं ये डमी राउंड, ये यूज़ करने लग गई फुल मेटल जैकेट। अब ये फुल मेटल जैकेट घुसने के बाद तुरंत एक्सपैंड नहीं करती, और करती भी है तो इसका फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है। तो ये इसलिए बैन हुआ था बिकॉज देखा गया कि हंटिंग राउंड अगर लग जाते थे तो उनके एक तो फ्रैगमेंट्स हो जाते थे, बुलेट फ्रैगमेंट, और बुलेट फ्रैगमेंट का डॉक्टर को इलाज करना इतना मुश्किल हो जाता था एक जंग में। तो पाया गया कि इतनी बर्बरता जंग में ऐसे इतनी बर्बरता होती है, और बर्बरता को कम करने के लिए सोचा गया कि भाई इसको बैन कर दो, और सभी देशों ने उस ट्रीटी पे, सभ्य देशों ने साइन किया 29 जुलाई 1899 में, जिसका इंडिया भी सिग्नेटरी है और वर्ल्ड की तमाम कंट्रीज इसकी सिग्नेटरी है। सबसे पुरानी ट्रीटी भी चल रही है। अब इस ट्रीटी की वजह से सेनाओं को बड़ा कन्फ्यूजन आ गया कि भाई अब करे तो करे क्या, छोटा राउंड लेते हैं तो इसके 200-300 मीटर के बाद इफेक्ट कम है और दुश्मन ओब्लिक मिलिटेंट भाग जाता है। तो US, इंडिया और बहुत सारे देश वापस 5.56 से सोच रहे हैं कि 7.62 पे ही आ जाए, जिस वजह से हम 6OR वगैरह खरीद रहे हैं। रशिया तो पहले ही 7.62 शॉर्ट कार्ट्रिज अपना इस पे चला हुआ था, जो AK की है, जिसकी जो बुलेट होती है वजन में भी थोड़ी कम होती है। जो AK की बुलेट है ये कार्ट्रिज में बारूद भी कम है, वजन में भी कम है। ये नेटो वाला और ये रशियन, और इसकी बुलेट भी 127 ग्रेन की होती थी, 123 ग्रेन की, जबकि जो SLR की है वो 147 ग्रेन की ये भारी बुलेट होती थी। और लेकिन रशियंस ने और दिमाग लगाया, रशियंस ने 5.56 से भी छोटा कैलिबर 1974 में अडॉप्ट किया 5.45 mm, जो कि 1974 में
AK-74 राइफल में उन्होंने अडॉप्ट किया। और इसकी घातक क्षमता इतनी ज़्यादा थी कि इसका निकनेम पॉइजन डार्ट बुलेट पड़ गया। और कई रिसर्च हुई दुनिया में। जो ये फैकलर हैं, मार्टिन फैकलर, इनका भी फेवरेट रिसर्च टॉपिक ये AK-74 की गोली रही, जिसका वूंड प्रोफाइल इतना बड़ा था, घुसते ही ये गोली टंबल हो जाती थी, जबकि 5.56 से भी छोटी है, मतलब 0.22 से भी 0.21 कहेंगे इसको। तो इतना छोटी गोली होने के बावजूद गोली इतनी इफेक्टिव पाई गई कि फैकलर ने भी इस पे सबसे ज़्यादा अपनी रिसर्च करी। उनके सबसे ज़्यादा फेवरेट रिसर्च का टॉपिक ये AK-74 की बुलेट रही, जिसका उन्होंने AK-74 का कई जगह ये कंपैरिजन दिखाया है कि कैसे AK-74 की बुलेट घुसते ही टारगेट के अंदर तुरंत टंबल कर जाती, अनस्टेबल हो जाती और अच्छी खासी टेम्पररी कैविटी और मीडियम साइज की परमानेंट कैविटी भी बना देती, और घुसने के बाद फिर से घूमती, जिसके इस AK-74 की गोली के लगते ही इंसान गिर जाता। आप देख सकते हैं, मैं अभी इसको आपको बैलिस्टिक जिलेटिन में इसका इफेक्ट दिखाता हूँ, कितना घातक इफेक्ट है, जबकि 5.45 से भी छोटा है। बाकी फैकलर के अलग मॉडल्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं 0.38, उसके बाद जो 7.62 mm नेटो का राउंड है, कर्टसी मार्टिन एल फैकलर, डॉक्टर साहब फैकलर का मॉडल। ये जो 7.62 का है, इसमें इन्होंने दिखाया कि कैसे इसकी, बट इसका क्या था, जो एक्सपेंशन आता था ये 25 सेंटीमीटर के बाद, जो 20-25 सेंटीमीटर के बाद आता था, तो जनरली ये इसका एग्जिट वूंड बड़ा होता था। AK-47 का 7.62 जो है, इसका भी फैकलर ने अपने मॉडल में दिखाया है कि कैसे इसके जो वूंड प्रोफाइल्स थे 25 से 30 सेंटीमीटर पे आ रहे थे, जबकि AK-47 के मुकाबले AK-74 का घुसते ही इतना बड़ा एक्सपेंशन हो जा रहा है। एक हंटिंग राउंड की तरह, फुल मेटल जैकेट होने के बावजूद एक हंटिंग राउंड की तरह बिहेव करता है AK-74 का। तभी मैक्सिमम USSR से जो अलग हुए देश, उन्होंने AK-47 की जगह अभी लेटेस्ट AK-74 और उसके फ्यूचर मॉडल्स AKM एंड बियॉन्ड 5.45 mm कैलिबर को अडॉप्ट किया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे सिर्फ बुलेट की मोटाई नहीं निर्धारित करती है कि उसकी स्टॉपिंग पावर कितनी होगी, लिथैलिटी कितनी होगी। बहुत सारे ऐसे फैक्टर आ जाते हैं, जैसा कि उसका एक्सपेंशन, जो कि देखा जाता है आपके हंटिंग राउंड में, जो सॉफ्ट पॉइंट, जहां राउंड का नोज सॉफ्ट किया गया, सॉफ्ट पॉइंट SP राउंड 7.62 का ही वेरिएंट, उस उधर ही आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी वूंड कैविटी आ गई एज कंपेयर टू अदर बुलेट्स। उसके बाद फैकलर ने और 3006 का प्रोफाइल, वूंड प्रोफाइल बनाया 0.45 का, उसका 9 mm नेटो का अगर टंबल होने वाला राउंड। फिर हाँ, ये जो शॉर्ट शेल है, जो स्लग है 12 बोर राइफल का, 12 बोर शॉटगन का, इसका आप देख रहे हैं स्लग का ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं है। इसके मुकाबले यदि 4 नंबर बकशॉट लग जाए आपको 12 बोर गन का, तो उसका इतना बड़ा वूंड प्रोफाइल है, डॉक्टर इलाज करने से मना कर देता है अगर लग गई इसकी गोली पास से। बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम स्टॉपिंग पावर तो आई वुड से कि शॉर्ट गन में ही होती है, बट सेल्फ डिफेंस की जगह शॉर्ट गन आपकी होम डिफेंस, सेल्फ डिफेंस का एक दूसरा हिस्सा है होम डिफेंस। यदि आपको घर में किसी से खतरा है तो शॉर्ट गन होम डिफेंस के लिए सबसे बढ़िया है। स्लग जनरली यूज़ होता है हाथी ओब्लिक बड़े जानवर के शिकार के लिए, और होम डिफेंस के लिए आपका बकशॉट, यानी कि हिरन, बक मतलब हिरन, तो बकशॉट सबसे इफेक्टिव है होम डिफेंस के लिए, और सबसे ज़्यादा स्टॉपिंग पावर शॉर्ट गन की ही होती है। बाकी इन रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कैसे बैलिस्टिक जेलेटिन में टेस्ट किया जाता है, जो कि एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, ह्यूमन फ्लैश को वो करता है रिजेंबल। और इन रिपोर्ट्स में बहुत अच्छे से ये भी दर्शाया गया है कि कैसे कैसे एक
सिर्फ काइनेटिक एनर्जी फैलेसी, यानी कि सिर्फ पेनिट्रेशन और स्पीड और बुलेट की मोटाई सोच के कई लोग कहते हैं कि बड़ी घातक है। ऐसा नहीं है, इसमें यही बताया है कि ये एरोनियस एजम्पशन है, ये मिसलीडिंग रिजल्ट देता है, जबकि असली स्टॉपिंग पावर का रिजल्ट देखा जाता है कि कैसे वो बुलेट वो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र कर रही है, यानी कि कैसे वो बुलेट आपके बोन्स में ये क्रशिंग इफेक्ट, स्ट्रेचिंग इफेक्ट, ब्लड लॉस, कितना बड़ा घाव कर रही है, उस पर डिपेंड करता है। बट कई लोग बहुत गलत करते हैं। इट्स नॉट सरप्राइजिंग कि वुंड बैलिस्टिक कई लोग सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी, स्पीड, पेनिट्रेशन उसके टेबल से पढ़ाते हैं, जो कि काउंटर प्रोडक्टिव है। अब आखिरी इसमें आ जाते हैं हम अपने वीडियो के पार्ट में कि फिर सबसे अच्छा कैलिबर हैंडगन का आपके लिए कौन सा है। तो हैंडगन कैलिबर्स में आई वुड से, मैं जो बार बार अपने वीडियोज़ में कहता आ रहा हूँ कि जो .32 आपका रिवॉल्वर का राउंड है एज़ कम्पेयर टू आपका .32 पिस्टल का जो होता है फुल मेटल जैकेट होता है बुलेट, जबकि जो ये आपका .32 रिवॉल्वर का राउंड है, ये तो .38 है, एज़ कम्पेयर टू आपका पिस्टल का राउंड .32 जो रिवॉल्वर का राउंड है, ये लेड राउंड नोज होने की वजह से ये थोड़ा एक्सपैंड हो जाता है और सबसे ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र यही करता है, सबसे ज़्यादा वुंड यानी सबसे ज़्यादा जख्म यही बनाता है। इसलिए हैंडगन्स में इंडिया में जो अवेलेबल है, मैं कहता हूँ चॉइस ऑफ कैलिबर्स में 32 बोर रिवॉल्वर आप प्रेफर कीजिए, सबसे बढ़िया है। सेकंड मैं कहता हूँ कि .22 भी, क्योंकि सस्ता राउंड है, इजीली अवेलेबल हो जाता है और अपना काम कर देता है सेल्फ डिफेंस का, तो ये भी बुरा ऑप्शन नहीं है। और अगर आप सेफ्टी ज़्यादा प्रेफर करते हैं तो .32 पिस्टल आपके लिए बेस्ट चॉइस है। बट .32 पिस्टल में फिर आपको फुल मेटल जैकेट जो राउंड है उसका पेनिट्रेशन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्टॉपिंग पावर कम होने की वजह से आपको दूसरा जो पिस्टल को चलाने, या तो आप ट्रेंड पर्सनल है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप पिस्टल रखिए, नहीं तो पिस्टल चलाना भी एक्चुअली मुश्किल है। इसलिए मैं .32 रिकमेंड करता हूँ जनरली सबको, .32 रिवॉल्वर, क्योंकि पिस्टल में उसको पहले मैगजीन को भरना, कॉक करना, उसमें फंस गई गोली तो उसको निकालना, ये सब चीज़ें मैंने अगले में वीडियोज़ में कवर किया हुआ है, थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क होता है। उम्मीद है कि स्टॉपिंग पावर का जो मैंने बेसिक वीडियो कवर किया है, आपको अलग अलग वुंड प्रोफाइल दिखाया सभी बुलेट्स के, दिखाया कि कैसे फुल मेटल जैकेट जैसे .45 की है और 9 mm की सीधा निकल जाती है, जबकि अगर हॉलो पॉइंट इसी की गोली होती तो वो मोटा जख्म करती और उसकी मारक क्षमता, घातक क्षमता ज़्यादा होती है। और स्टॉपिंग पावर इज़ ऑल अबाउट कि कोई आपकी तरफ हमला करते हुए आदमी आ रहा है और उसको आपको इमीडिएटली रोकना है, तो बुलेट उसमें इतना जख्म और इतना पैदा करे कि वो आदमी धराशायी हो जाए, इनकैपेसिटेट हो जाए, मरेगा। तो इनमें से कोई भी लग गई तो मतलब वो ट्रीटमेंट नहीं मिला, अगर इलाज नहीं मिला और अगर वाइटल पॉइंट पे लग गई तो मरेगा ही मरेगा इंसान। लेकिन तुरंत मरना, तुरंत, वो होती है स्टॉपिंग पावर, जो कि हमने हंटिंग राउंड्स में देखा कि तुरंत लगते ही मतलब क्लीन किल, वो होती है इसकी स्टॉपिंग पावर का कॉन्सेप्ट। उम्मीद है आपको थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसको मैं और रिफाइन करके दोबारा एक बार अपलोड करूँगा। अभी समय की कमी की वजह से कल मुझे ये जितने ड्रिल राउंड है मुझे जमा करने हैं, जहाँ से मैं इनको लाया था इस एजुकेशनल वीडियो को बनाने के लिए, और काफ़ी मेहनत लगती है मुझे, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगेगा। मेहनत का कुछ लोगों को अगर पसंद आती है तो। बाकी वो मेरी पर्सनल कलेक्शन है और ये मैं कल जहाँ से लाया हूँ वहाँ पे मैं जमा कर दूँगा। अगले वीडियोज़ में फिर और इस टाइप के कहीं और से इशू करा के आपको दिखाऊँगा। आप चाहें तो अपने लिए भी ये 3D प्रिंटर के ज़रिए बनवा सकते हैं, या इनका मापदंड के देके किसी लुहार से आप ब्रास के मॉडल बनवा सकते हैं। बट इनको फ्लाइट में या एयरपोर्ट में मत कैरी करिएगा, फालतू में कोई तंग करेगा। बट कलेक्शन के लिए अच्छा है, ये डमी ड्रिल बुलेट्स जो हैं कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी हैं। ये
ये तीनों मिलिट्री कैलिबर 7.62, 7.62 AK का, 5.5 इंचास का, बाकी ये 9mm और .38। थैंक यू, बाय, टेक केयर, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।